हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। तो सुबह से आज के ब्लॉग की कर रहे हैं शुरुआत। 10 बजने वाले हैं या बज चुके हैं, 10:15 हो गए हैं। और आप लोग हमेशा मुझे बोलते हो कि आप पहले टाइम देख लिया करो, तो हाँ, ध्यान नहीं रहता है। बात तो आपकी भी सही है। तो अभी 10:15 हो गए हैं। सुबह सुबह ही जो है घर के काम हो गए हैं शुरू। कपड़े जो है मैंने धो के ख़त्म कर दिए हैं, धुल चुके हैं कपड़े। अब सिर्फ बच्चों का नहाना। और ये एक ही सैंडल मिला उर्वी का, ये मेरे मशीन में डाला था धोने के लिए। दूसरे का कोई आता पता नहीं है, तो एक मिला तो मैंने एक ही धो डाला। दूसरा मिल जाएगा तो उसको मैं धो लूँगी हाथ से, क्योंकि कल हमें फिर निकलना भी है और पूरी तैयारी भी करनी है आज। तो आपको पता ही है कि शादी है, शादी में जाने की जो पूरी तैयारी है वो आज ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कल मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना है। ये तो मुझे पता नहीं है कि शादी वालों के घर में कल ही पहुंच जाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी। देखती हूँ कैसे कैसे प्लान बनेगा। अभी तो मुझे खुद भी कुछ पता नहीं है कि करना क्या है एक्चुअल में। और ये रही उर्वी, इसको जुकाम आ गया है, थोड़ा थोड़ा नाक चल रही है, इसकी नाक बह रही है। तो ये बात है। एक्चुअली होता ये है कि ज़ुकाम तो आदित्य को आया था, और आदित्य से उर्वी को आ ही जाता है, चाहे जो मर्जी हो, इसको फिर हो ही जाता है। इसका सैंडल ढूंढने के लिए पूरा घर छान मारा, बट इसका सैंडल कहीं पे नहीं मिला। अब क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेड के नीचे देख लिया, शू रैक में ढूंढ लिया, कहीं पे भी नहीं मिला। खिड़कियों के पीछे ही बचा है देखने के लिए। तो ये इसका फेवरेट स्पॉट है, या तो खिड़की में चढ़ना या फ़ोन यहाँ पे। आज मेरी आदित्य ने इतनी हेल्प की है ना, आज तो आदित्य ने झाड़ू भी लगा दिया। एक्चुअली कल शाम को इसने अपना रूम क्लीन किया, तो इसको अप्रिशिएट किया, उस चक्कर में इसने आज भी साफ सफाई कर दी। ये देखो, हाँ बिछा के तो बेचारा कंबल ऐसे ही गया है टेढ़ा मेढ़ा सा, बट हाँ कर दिया है। तो इतनी हेल्प भी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए, आज का जो व्लॉग है वो शुरू हो चुका है। अब आगे आगे देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है और हम क्या क्या करते हैं। इस लड़की का क्या करूं मैं, आदू इसकी मैं चोटी बनाती हूँ, 2 मिनट में खोल देती है ये है। अब ऐसी लग रही है बड़ी अच्छी सींग वाली। अरु दो, ये भी दो। ये चोटी क्यों खोल देते हो आप अपनी, हैं? नीनू कराओ इसको, चलो सुला दो इसको भी। तो ये दोनों तो जी नहा गए हैं, दोनों भाई बहन। तो तैयार करके रखा था मैंने इसको, चोटी बना के, और रबर बैंड फटाफट निकाल देती है। तो अभी दूध बॉईल कर रही हूँ, सुबह भी बॉईल कर दिया, बट अभी फिर से कर दे रही हूँ बॉईल। और ये गोभी मैंने बनाई नहीं, क्योंकि फिर दिन में हमारा कुछ और ही प्लान बन गया। ये पड़ोस वाले आंटी जो उन्होंने कटहल दिया है, ये रात मुझसे बाहर ही रह गया था, बट हाँ ये आगे वाला थोड़ा सा हिस्सा काट के इसको बनाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जो है अपने घर से लेके आए हैं वो। तो इसको हम आज शाम को बनाएंगे डिनर के लिए। इसको नीचे मत उतारना अभी, ठीक है? और आप भी बेड पे बैठ जाओ आराम से, ओके? मैं अपना काम कर लेती हूँ, दूध बॉईल कर लेती हूँ। मेरे को भी दोगे ना? अरे और क्या, नहीं दूंगी आपको, क्यों नहीं दूंगी? ठीक, आप क्या कर रहे हो? किससे क्या करना? काय में डालना? इसमें डालना। इतने से पीस में नाशपाती खा रहे हैं हम लोग। नाशपाती काटा मैंने है। हाँ भाई, आदित्य ने कट किया है नाशपाती, आदित्य ने दी है हमें खाने के लिए। बस गलती से हाथ ना काटना कभी, ठीक? नहीं मैंने। तो जी अभी टाइम जो है हो गया है शाम का, और रात का जो खाना है मतलब डिनर की तैयारी यहाँ पे हो रही है। तो प्याज, लहसुन, अदरक, साबुत धनिया और साबुत जीरा, इनको तो मैं पका लूँगी, और उसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटर। अब बना क्या रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो कटहल मैंने आपको दिन में दिखाया था, वही कटहल अभी हम बना रहे हैं डिनर में। तो उसको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। बहुत बारीक मुझे कट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है, तो आराम से ऐसे भी पक जाएगा ये। तो यहाँ पे हमारा ये जो मसाला है ये भी पकता रहेगा, और इसमें हमने अभी ऐड कर दी है हल्दी, नमक डाल के मिक्स कर लिया है, और ऐड कर दिए हैं इसमें टमाटर। तो टमाटर मैंने 2 बड़े बड़े टुकड़ों में जो है, मतलब 2 टमाटर कट किए हैं, 2 टुकड़ों में नहीं, 2 टमाटर को बड़े बड़े पीसेस, बड़े बड़े स्लाइसेस में कट कर लिया है। और अभी हम वेट करेंगे इनके गलने का, और जैसे ही ये गलेंगे इसमें हम ऐड कर देंगे कटहल। कटहल वैसे दूसरे तरीके से भी बनता है, फ्राई करके भी बनता है, बट ये कटहल बिल्कुल फ्रेश था, तो उसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है।
और बहुत बार जो है मैं ग्रेवी वाला कटहल भी बनाती हूँ, जिसमें अच्छी खासी प्याज और टमाटर की ग्रेवी होती है। उसको बड़े बड़े पीसेस में कट करके पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर ग्रेवी लगा के उसको मतलब 1-2 सीटी देते हैं। बट वैसा मैं नहीं बनाऊँगी, बिल्कुल सब्ज़ी की तरह बनाऊँगी। और यहाँ पे ये रही आलू गोभी की सब्ज़ी जो मैंने कट कर ली है, आलू भी और गोभी भी। और इसके लिए हम इसमें तलने वाली जो कढ़ाई है वही मेरे पास एक्स्ट्रा है, उसमें लगाएंगे तड़का। तो सिर्फ अदरक, लहसुन और टमाटर तो का तड़का। अभी रात के जो है 10 बज गए हैं और मेरा खाना जो है बनके हो गया रेडी। ये इनके लंच वाले पराठे हैं, जो टिफ़िन में मैंने इनको पराठे दिए थे वो है। लेकिन आज इनको कहीं पे कांकड़ी धाम इनवाइटेड थी, मतलब धाम तो नहीं थी, बारखी थी, मतलब बर्फी थी किसी की, वहाँ गए थे। तो इनकी टिफ़िन के जो 2 पराठे हैं वैसे के वैसे ही है, तो इनको वेस्ट नहीं करेंगे, इनको खाऊंगी मैं। और ये रही यहाँ पे हमारी कटहल की सब्ज़ी मैंने खूब सारी बना दी है क्योंकि कल सुबह मुझे निकलना है। खैर मैं तो सब्ज़ी नहीं लेके जाऊँगी, या हो सकता है सब्ज़ी फुल्का लेके जाऊँ। और इस कढ़ाई में मैंने इनके लिए आलू गोभी बना के रख दी है। इनका 1-2 दिन का गुजारा जो है सब्ज़ी का वो मैंने बना के रख दिया है, ताकि इनको ज़्यादा कुछ मशक्क़त ना करनी पड़े। वैसे ऐसा नहीं है कि इनको खाना बनाना नहीं आता है, खाना बनाना आता है। आटा भी मैंने गूँध के रखा है, 2-3 दिन का इनका हो जाएगा इनका गुजारा। आजकल वैसे इतना लंबा आटा वगैरह गूँध के रखना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी मैंने गूँध के रख दिया, 2-3 दिन का गुजारा इनका हो जाए। क्योंकि एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि इनका जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रॉपर्ली पढ़ ले। लास्ट एग्ज़ाम है 9 को, तो ज़्यादा खाना वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट ना करें। तो सब्ज़ी जो है फ्रिज में रख देंगे। खैर कटहल तो इनको कल सुबह के लिए भी हो जाएंगे, कल शाम के लिए भी हो जाएंगे। गोभी भी मैंने बना के रख दी है, तो जो भी इनको खाना होगा अपने हिसाब से खा लेंगे। और क्या बोलते हैं, बस चपाती इनको खुद बनानी पड़ेगी। और जितने दिन हम नहीं रहेंगे उतने दिन दूध भी नहीं आएगा, क्योंकि फिर ये इनको अकेले के लिए चाहिए होगा, तो इनको एक थैली का काम चल जाएगा, एक थैली से हो जाएगा इनका गुजारा। तो अभी तक मैंने पैकिंग के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। 10 बज गए, आदित्य को दिया है खाना खाने के लिए, उर्वी भी इनके साथ दूसरे रूम में बैठी हुई है। तो अब करूँगी मैं पैकिंग, अपने कपड़े, आदित्य के कपड़े और उर्वी के कपड़े। तो चलिए वो भी निकाल ही लेते हैं अभी। तो आधे से ज़्यादा जो सूट यहाँ पे लटके रहा उनके दुपट्टे इनके साथ नहीं है, तो अभी मुझे सब कुछ जो है उसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा। तो बेडशीट को इग्नोर कीजिएगा। एक सूट ये लेके जाती हूँ, एक सूट ये ले जाती हूँ, और एक सूट ये ले जाती हूँ, और एक सूट ये रेड वाला लेके जाती हूँ। ये दुपट्टा तो दूसरे सूट का है, ग्रीन वाले का, वो देखती हूँ शायद पहन के ले जाऊँगी या कुछ, देखते हैं क्या बनता है कल। तो ये है सूट। चलिए इनके दुपट्टे जो हैं उनको मैं ले आती हूँ। तो आई थिंक 4 सूट से चल जाएगा, बल्कि बच ही जाएगा। मुझे लगता नहीं कि सारे सूट पहनने का मुझे मौका भी मिल जाएगा, या हो सकता है मिल ही जाए। तो इसके साथ ग्रीन दुपट्टा है, इसके साथ मस्टर्ड कलर का दुपट्टा है, इसके साथ भी ग्रीन दुपट्टा है, इसका दुपट्टा इसी में है। अरे इस ग्रे सूट के पीछे इतना बवाल किया था लोगों ने ये बोल के कि क्या बोला था कि इतना सिंपल सा सूट पहना है आपने शादी में। अच्छा इसकी मैंने प्रेस नहीं की है, ये प्रेस मैं कर लूँगी। तो इस पे कितना बवाल किया था कि इतना सिंपल सा सूट पहना है। तो हमारे यहाँ पे इसी तरीके के सूट चलते हैं, बहुत ज़्यादा हैंकी पैंकी सूट यहाँ पे नहीं चलते हैं। तो ये देखो, वैसे देखा जाए तो ये अपने उससे काफ़ी हैवी है। 1 मिनट खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखो इस तरीके का है ये, तो काफ़ी मेरे हिसाब से हैवी है, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा बहुत वैसे सूट पहनती नहीं हूँ। इसकी जो बाजू है वो भी इस तरीके का वर्क है। आई थिंक आपको पहन के ना लग रहा हो ऐसा कि जब मैंने पहना हो तो सिंपली, बहुत ही सिंपल लग रहा हो, बट इसका कलर भी बहुत सुंदर है और ये सूट भी बहुत सुंदर है। ये रहा बैग। तो फ़िलहाल मैं इस तरीके के बैग जो है थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं कैरी करने के लिए बच्चों के साथ। ट्रॉली बैग में वैसे कपड़े तो तय अच्छे से रहते हैं, लेकिन ये बैग उठाने के लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो ये रहा इसका दुपट्टा, ये कपड़े सारे प्रेस करके रखे हैं। ये इसका दुपट्टा है, और ये बनारसी दुपट्टा इसका है, और ये वाला दुपट्टा है इसका। सूट्स तो बहुत सारे हैं। ये रहा, ये भी तो न्यू स्टिच किया है। देखती हूँ पहन के ये ले जाती हूँ, या फिर कुछ कंफर्टेबल पहन के ले जाऊँगी। ये सूट है यहाँ पे, ये है, कपड़े बहुत है, बस पहनने का मौका नहीं मिलता। अभी जो है रात के हो गए हैं 11:30-12 बजने वाले हैं। उर्वी अभी तक नहीं सोई है, बट इसको टालने के लिए मुझे फ़ोन देना पड़ा। पंखा चल रहा है, हो सकता है डिस्टर्बेंस आ रही हो। तो यहाँ पे तो उर्वी के कपड़े, एक ही जूता मिल रहा है, अभी दूसरा जूता कोई नामो निशान नहीं है। ये रहा आदित्य का बैग, ये मेरा और उर्वी का, और वो रहा मेरा पर्स उसके ऊपर। सब कुछ रेडी हो गए।
एक लास्ट बार उर्वी का जूता ढूंढ के आते हैं। उर्वी का जूता आखिर है कहाँ? कुछ ठीक है ना, पर इसका माता रानी का जूता नहीं मिल रहा है। एक आज ही धोए हैं और कौन सा जूता? येलो। येलो येलो हाँ दे देंगे यार हम। मिल गया फाइनली। और ये मैंने कुछ इलायची लिए जो कि हम अपने बैग में डालेंगे, क्योंकि कभी ना कभी ऐसे मन कर ही जाता है गाड़ी में इलायची खाने का। तो अभी जो है सो जाएंगे। अब पैकिंग वैकिंग हो गई है। नेल पेंट मुझे यही मिला आखिरी समय में, ये वाला, तो ये मैंने लगा लिया है। और पैरों में भी लगा लिया है, लिपा पोती करके जैसे तैसे। तो जी अब जाके सो जाते हैं। अब जाके नहीं, मतलब यहीं सो जाएंगे मैं और उर्वी। ये भी यहीं पे, इसको तब से लेके फ़ोन दे के जैसे तैसे मैंने अपने काम निपटाए हैं। और अभी प्रॉपर जो है 12 बजने वाले, 5 मिनट बचे हैं 12 बजने के लिए। दूध वगैरह पी लिया है, आदित्य सो गए हैं। वैसे तो अपनी तरफ से सारा सामान डाल दिया। वैसे मैंने कोशिश की है कि कम से कम सामान जो है कैरी किया जाए, क्योंकि फिर उठा के बड़ा मुश्किल हो जाता है। सूट भी मैंने 3 या 4 ही डाले हैं, तो आई थिंक उतना 2 दिन में 3-4 सूट इनफ होंगे। मुझे लगता नहीं कि वो भी पहन पाएंगे प्रॉपरली जो है भी। तो ये जो व्लॉग है ना, इसको यहीं पेंड कर देते हैं। हाँ, ये तो मुझे पता है कि ये व्लॉग कुछ खास बड़ा हो नहीं पाया है और प्रॉपरली बना भी नहीं है, बट इतना ही बन पाया आज की भाग दौड़ में। सबसे मेन काम होता है जब मुझे कहीं जाना होता है, पैरासीटामोल या डिस्प्रिन डालना। तो मैंने पैरासीटामोल डाल ली है, डिस्प्रिन नहीं ले रही हूँ मैं। पैरासीटामोल ही काम कर देगी, क्योंकि मेरे अक्सर सफ़र में सिर में दर्द हो ही जाता है, पता नहीं क्यों, और किसके होता है किसके नहीं। वैसे बस में फिर भी कम होता है, गाड़ी में जाना तो हो ही जाता है। मुझे सफोकेशन की जो प्रॉब्लम है वो कुछ ज़्यादा ही है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बात है। बाकी मैंने कान वान के कुछ चेंज नहीं किए, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे है भी नहीं, लॉकर में है। तो ये जो है मैं यही पहने रखूँगी, ये वाले। और अगर ऐसा कुछ होगा तो आर्टिफिशियल डाल लिए मैंने, अगर पहननी होंगे तो आर्टिफिशियल पहन लूँगी। और अब ना मेरे हेयर ये रीग्रोथ जो होती है वो, तो ये छोटे छोटे से बाल आ रहे हैं, इसलिए आपको हर वक्त मेरे बाल ऐसे खिलारे हुए जैसे दिखते होंगे, खिलरे हुए, खिलारे हुए, जो भी बोलते हैं। ये है। वैसे अपनी तरफ सारा सामान डाल दिया, बट इन केस कुछ रह जाएगा तो सुबह डालूँगी। घड़ी मैंने अपनी चार्जिंग पे लगा दी है, हेडफोन चार्जिंग पे लगा दिए। बट हालांकि ये है कि बच्चों के साथ ऐसे हेडफोन वगैरह यूज़ करने का खैर मौका तो मिलता नहीं है, क्योंकि उर्वी होती है गोद में, उस टाइम पे कुछ भी ऐसा मुझे अटपटा लगता है। और हेडफोन्स में ज़्यादा 5-10 मिनट से ज़्यादा वो भी नहीं कर सकती, मेरे से होते भी नहीं, सहन भी नहीं होते। और अब वो गाने वाने सुनने का जो शौक़ है वो भी कुछ नहीं है। चाहे जो टाइम चला गया, उस टाइम पे जब शौक़ होता था तब फुर्सत नहीं थी, अभी फुर्सत है तो फिर शौक़ सारे ख़त्म हो गए। बस यही है। तो चलिए, ये जो व्लॉग है इसको मैं यहीं पेंड कर देती हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना है। तो फिर इस व्लॉग को फिर मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं इसको अभी एडिट करके आप तक पहुँचा दूँगी। वैसे मैंने वो किया है, खुद से सोचा है कि जुलाई के जितने भी दिन होंगे मैं उतने हर एक दिन में व्लॉग पोस्ट करूँगी। बट वही फिर आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि व्लॉग कई बार नहीं भी हो पाता है। पर चलिए, कोई नहीं, कोशिश रहेगी कि व्लॉग बन पाए। बन तो जाता है बट एडिट होने का टाइम लग जाए बस। तो व्लॉग को करते यहीं पे एंड। आप बोलोगे तब से लेके गप्पों में लगी हुई है, कब से बोल रही है व्लॉग एंड करना है, व्लॉग एंड करना है। तो एक्चुअली हुआ ये कि उर्वी को थोड़ा सा ज़ुकाम हो गया है, और एक टेंशन मुझे ये भी हो रही है कि मैं जा तो रही हूँ बट ऐसा ना हो कि बच्चे बीमार हो जाए। आदित्य को पहले से ही ज़ुकाम है, इसको भी ज़ुकाम है, बट फिर नहीं गई तो फिर वो उस टाइम पे ऐसा लगता ना कि अगर सच भी बोल रहे हो तो भी बहाने लगते हैं, अगर किसी ने इनवाइट किया हो ना। तो ये बात है। बाकी बस यही है कि ठीक हो जाए। वैसे इसका नाक ही बह रही है, इतना कुछ भी बुखार वगैरह है नहीं है सच, बट अगर होगा भी तो फिर मुझे उसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा बीच में कहीं। सॉरी, मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ेगी। तो वीडियो को मैं यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।
तो चलिए अभी और आप लोगों का टाइम नहीं लेते हैं। अगर आप सुबह ये ब्लॉग देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, दिन में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, रात को देख रहे हैं तो गुड नाइट। बाय बाय।